आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है जो 30 दिनों तक चलेगा। इस बार सावन माह में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिससे भगवान महाकाल के भक्तों की भीड़ और भी बढ़ने की संभावना है। अनुमान है कि सावन माह में 80 लाख से अधिक श्रद्धालु उज्जैन आएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। माह के पहले दिन शुक्रवार को भगवान महाकाल की भस्म आरती के दौरान तड़के 3 बजे मंदिर के पट खोले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भस्म आरती के बाद अब रात शयन आरती तक दर्शन का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन कर, घंटी बजाकर, भगवान से आज्ञा लेकर सभा मंडप वाले चांदी के पट खोले गए और कर्पूर आरती की गई। नंदीहाल में नंदी जी का स्नान, ध्यान, पूजन किया गया। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भगवान महाकाल का रजत चंद्र, त्रिशूल, मुकुट, आभूषण के साथ भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट्स से श्रृंगार कर भस्म आरती की गई। भगवान महाकाल ने शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प की माला धारण की। फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। श्रावण माह के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती के बाद यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। चलायमान आरती में भी श्रद्धालुओं ने भस्म आरती कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गई। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए सरल सुलभ दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिसमें वे त्रिवेणी संग्रहालय के समीप से प्रवेश कर नंदी द्वार, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फैसिलिटी सेंटर 1, टनल, मंदिर परिसर, कार्तिक मंडप, गणेश मंडप होते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं। श्रावण माह में महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त बिल्व पत्र, जल अर्पित कर भगवान महाकाल को प्रसन्न करते हैं। भगवान महाकाल की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए, सावन का पहला दिन है, लेकिन यहाँ तो खैर हर रोज ही सावन है। लेकिन ये है कि बाबा का ये महीना बहुत स्पेशल रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बाबा अपनी ये कह सकती हूँ कि योग निद्रा से जागे हैं और सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान विष्णु ने आज बाबा को सौंप दिया है। अब हमारे जो भी दुख दर्द, हमारी जो खुशी है, हमारे गम है, आज से हम सब बाबा को समर्पित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि बाबा आज से हम लोगों के लिए बिल्कुल योग निद्रा से जागे हैं। तो जब इंसान मतलब कोई भी जागता है तो कितना एकदम खुश और एकदम फ्रेश होता है। बस बाबा हमारे लिए ऐसे आज योग निद्रा से जागे हैं और पूरी पृथ्वी का भार आज से उन्होंने उठाया है। और मैं ये कहूंगी कि बाबा महाकाल का जो ये दरबार है, ये तो खैर 12 ही महीने बहुत ही रोशन रहता है, लेकिन आज से यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बाबा को तो सदा ही दिव्य स्वरूप है, क्योंकि उनके स्वरूप की कोई भी किसी प्रकार की भी कल्पना से भी ऊपर होता है। फिर भी आज भगवान के ऊपर जो श्रृंगार था वो विजया श्रृंगार था, और उसमें विशेष करते आज भगवान चंद्रमा धारण कर आए थे, रजत चंद्रमा उन पे धारण थे, दिव्य स्वरूप के दर्शन थे। श्रावण मास का प्रथम दिन है, ये शिव का महीना है। इस शिव के मास में शिव भक्त लोग भगवान के लिए, शिव के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, संकल्प लेते हैं। महीने महीने भर तक अन्न जल का त्याग होता है, चपले त्याग होती है, कई प्रकार की तप और तपस्या होती है, कई प्रकार की पूजा पद्धति होती है। हजारों लीटर दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना, 1.25 लाख बिलपत्र भगवान पर अर्पण करना, पार्थिव पूजा करना, ऐसे कई प्रकार के संकल्प इस मास में लिए जाते हैं। और चातक का जब अब पूर्ण होते हैं
तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कई लोग जो यज्ञ यज्ञादि न कर सकते हो तो ये श्रावण मास के अनुष्ठान यदि कर लेता है तो उसे उसके फल की प्राप्ति होगी। महाकालेश्वर में प्रथम दिन था, भव्य आरती, भव्य श्रृंगार और भव्य भगवान से प्रार्थना, और भगवान से प्रार्थना के साथ सभी का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, और सबसे बड़ी बात शिव भक्तों को सदा सद्बुद्धि दे और वो शिव के प्रति अनन्य भक्ति में लिप्त रहे। यही हमारी कामना है, यही भगवान से दुआ है।